सुप्रभात प्रिय छात्रों, कक्षा 7 विषय है हमारा हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 4 वाक्य और विचार। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में, वाक्य विचार क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मोती रोटी खा रहा है, मैं पत्र लिख रही हूँ, ये कितना सुरम्य दृश्य है, ओह आज तो कड़ाके की सर्दी है। सभी जो हैं ये सार्थक ध्वनियों के समूह हैं, अतः ये वाक्य हैं। ठीक है, वाक्य भाषा का प्रमुख अवयव है, अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि एक विचार या बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाक्य के कितने खंड होते हैं। वाक्य के 2 खंड होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, एक होता है हमारा विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है या जो कार्य को करता है, और विधेय वह होता है जो वह कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था। अर्जुन कौन है, ये मारने वाला है जयद्रथ को। ठीक है, इसने इसको मारा था, अर्जुन ने। काम किसने किया था, अर्जुन ने। तो सब्जेक्ट हमारा अर्जुन है, और जो उसने कार्य किया था वह सब क्या है, विधेय है हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है, और एक संयुक्त वाक्य। तो अब हम देखते हैं साधारण वाक्य कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मोहन गेंद से खेलता है, वह शरबत पीता है। इन वाक्यों में एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। अतः जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, यानी एक ही काम किया हो, उसे क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं साधारण वाक्य। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें 2 कार्य एक साथ हो रहे हों। ठीक है, वर्षा हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। एक वाक्य ये रहा हमारा, और दूसरा वाक्य ये रहा, इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए। हम भाषण देना चाहते थे लेकिन डर लगता है। इन वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य क्रमश इसलिए, परंतु, लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हैं, है ना। समुच्चय बोधक ये होते हैं इसलिए, परंतु, प्रतीक्षा और। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्यों की प्रधानता होती है। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु, और, या से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य के बारे में। अब देखेंगे हम मिश्रित वाक्य के बारे में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये पुस्तक मेरी है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक तो उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। यानी पक्का नहीं पता कि मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले वाक्य में विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मुख्य उपवाक्य है कि ये पुस्तक मेरी है, और दूसरा जो है वो आश्रित है कि ये पुस्तक मेरी है। पहले में तो कह रहा है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कि ये पुस्तक मेरी है। जो पुरुष अर्थ करता है वह फल पाता है, जो अच्छे कर्म करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अतः जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इसमें भी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, और संयुक्त वाक्य में भी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। और जो हमारा साधारण वाक्य है उसमें समुच्चय बोधक से नहीं जुड़े होते, उसमें एक ही तो कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। अब देखिए वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यह है साधारण वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किस तरह बनाएंगे, वह फल खरीदेगा इसलिए बाजार गया। ठीक है, भीड़ के बेकाबू होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, साधारण वाक्य है। अब इसे बनाएंगे, भीड़ बेकाबू हुई इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज की, ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा देखिए, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराकर गिर पड़ा।
अगर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम क्या कहेंगे, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और समुच्चय बोधक आ गए, देखो और गिर पड़ा। ठीक है, तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। बाकी आपको भाग 2 में समझाया जाएगा। भाग 2 में है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है।